नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम। पूर्णबंदी का तीसरा चरण आज से लागू, ग्रीन जोन में पर्याप्त रियायतें दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गुटनिरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कोविड-19 से सर्वाधिक प्रभावित 20 जिलों में केंद्रीय दल तैनात किए जा रहे हैं। देश में कोविड-19 मरीजों के स्वस्थ होने की दर 26% से अधिक हुई और उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिक संक्रमित क्षेत्रों में आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य किया। इस विशेष कार्यक्रम में अपने सहयोगी नवीन सक्सेना के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए पूर्णबंदी का तीसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। केंद्र सरकार ने आज से पूर्णबंदी 2 सप्ताह के लिए बढ़ाने और कम जोखिम वाले जिलों में पर्याप्त छूट देने की घोषणा की थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के 700 जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन क्षेत्रों में विभाजित किया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि क्षेत्रों में लोगों के एकत्र होने को छोड़कर व्यावहारिक रूप से रोजमर्रा की सभी गतिविधियों की अनुमति होगी। एक रिपोर्ट। संपूर्ण बंदी के तीसरे चरण में देश के हर जोन में हवाई, रेल, मेट्रो और अंतर्राज्यीय परिचालन पर रोक रहेगी। स्कूल और शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे। हालांकि कृषि से जुड़े सभी कार्यों की अनुमति जारी रहेगी। ग्रामीण भारत में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियों, जिनमें मनरेगा कार्य, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और ईंट भट्टे शामिल हैं, सुचारू रूप से कार्य कर सकेंगे। इस दौरान ग्रीन जोन में पूरे देश में प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर बाकी सभी कार्यों की अनुमति दे दी गई है। ऐसे जिलों में 50% बसों के परिचालन की भी अनुमति दी गई है। सड़क मार्ग से माल यातायात पर भी कोई रोक नहीं है। बाजार परिसर और कंटेनमेंट जोन्स के अतिरिक्त स्थित मदिरा और पान की दुकानें भी खोली जा सकेंगी। अस्पतालों में सामान्य ओपीडी और डॉक्टरों के क्लिनिक भी अब खोले जा सकेंगे। कुल मिलाकर लॉकडाउन का यह तीसरा चरण लोगों के लिए काफी रियायतें लेकर आ रहा है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों, विद्यार्थियों और अन्य लोगों के आवागमन की अनुमति केवल फंसे हुए लोगों पर लागू होगी जो पूर्णबंदी से ठीक पहले अपने घरों या कार्यस्थलों के लिए रवाना हुए थे, लेकिन प्रतिबंधों के कारण वहां नहीं पहुंच सके। सरकार ने कहा है कि पूर्णबंदी के दौरान आवागमन की अनुमति केवल संकटग्रस्त लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए नहीं है जो अपने गृह स्थान से अलग कहीं और रोजगार के लिए सामान्य रूप से रह रहे हैं और आम दिनों की तरह अपने गृह नगर जाना चाहते हैं। राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने उनसे फंसे हुए संकटग्रस्त लोगों के आवागमन को सुगम बनाने का अनुरोध किया है। पूर्णबंदी के विस्तारित अवधि में एक राज्य से दूसरे राज्य में सामानों के परिवहन से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष से संपर्क किया जा सकता है। वाहन चालक और ट्रांसपोर्टर अपनी शिकायत 1930 पर दर्ज करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की हेल्पलाइन नंबर 1033 पर भी राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं। एक रिपोर्ट। लॉकडाउन के मद्देनजर स्थापित किए गए इस 24 घंटे काम करने वाले नियंत्रण कक्ष का उपयोग ट्रक चालकों और ट्रांसपोर्टरों को एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाएगा। इस नियंत्रण कक्ष में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों को भी तैनात किया जा रहा है ताकि किसी भी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। ये अधिकारी ट्रक चालकों और ट्रांसपोर्टरों की शिकायत और उसके निवारण की हर दिन रिपोर्ट भी तैयार करेंगे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पहले ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ट्रकों की बिना रुकावट आवाजाही सुनिश्चित करने को कहा है और अब इस नियंत्रण कक्ष को खोले जाने से इस दिशा में आ रही दिक्कतों को और प्रभावी ढंग से हल करने में मदद मिलेगी। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन में कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में सदस्य देशों के बीच समन्वय के तरीकों पर चर्चा की जाएगी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के इस विशेष ऑनलाइन शिखर सम्मेलन का आयोजन अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव की पहल पर हो रहा है।
अजरबैजान इस समय गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अध्यक्ष है। शिखर सम्मेलन का समापन कोविड-19 के खिलाफ गुटनिरपेक्ष देशों की एकता की राजनीतिक घोषणा के साथ होगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन संयुक्त राष्ट्र के अलावा देशों का दूसरा सबसे बड़ा समूह है, जिसमें एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका के 120 सदस्य देश हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत 20 केंद्रीय दलों का गठन किया गया है। ये दल देश में उन 20 जिलों में भेजी जा रही जिनमें कोविड-19 के रोगियों की संख्या अधिक है। इन जिलों में महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे और ठाणे, गुजरात में अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा, मध्य प्रदेश में भोपाल तथा दिल्ली में दक्षिण पूर्वी और मध्यवर्ती जिले शामिल हैं। ये टीमें इन जिलों और शहरों में अधिक संक्रमित क्षेत्रों में कोविड-19 की रोकथाम के उपायों में राज्य सरकारों की सहायता करेंगी। देश में कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 26% से अधिक हो गई है। 10,887 व्यक्ति उपचार के बाद पूरी तरह ठीक हो गए हैं और उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटे के दौरान 682 रोगी पूरी तरह स्वस्थ हुए। देश में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 40,263 है। इस महामारी से अभी तक 1,306 लोगों की मौत हुई है। इस तरह समूचे देश में 28,070 रोगियों का उपचार किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस विभाग के सभी स्वायत्त संस्थानों और अधीनस्थ कार्यालयों के प्रमुखों के साथ बातचीत की। इस बातचीत में विभागों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी उपायों, विशेषकर कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने कोविड कथा का भी उद्घाटन किया, जो कोविड-19 महामारी के बारे में एक मल्टीमीडिया गाइड है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जरिए राष्ट्र की सेवा में इस विभाग ने अपने 50वें वर्ष में प्रवेश किया है। लाइफलाइन उड़ान योजना के तहत पूर्णबंदी के दौरान देश भर में विमानों से 795 टन चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति की गई। नागरिक उड्डयन मंत्री ने बताया कि लाइफलाइन उड़ान के तहत एयर इंडिया, अलायंस एयर, भारतीय वायुसेना और निजी विमानन कंपनियों ने 430 उड़ानें संचालित की। इनमें से 252 उड़ानों का संचालन एयर इंडिया और अलायंस एयर ने किया। पवन हंस लिमिटेड सहित हेलीकॉप्टर सेवा से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, विभिन्न द्वीप और पूर्वोत्तर क्षेत्र में महत्वपूर्ण चिकित्सा सामग्री और रोगियों को पहुंचाया जा रहा है। स्पाइस जेट, ब्लू डार्ट, इंडिगो और विस्तार वाणिज्यिक आधार पर उड़ानों का संचालन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों ने पूर्णबंदी के दौरान पिछले महीने 52 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बिक्री की। इससे लोगों को लगभग 300 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है, क्योंकि जन औषधि केंद्रों की दवाइयां औसत बाजार मूल्य से 50 से 90% सस्ती हैं। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा तथा राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस रिकॉर्ड बिक्री के लिए जन औषधि केंद्र संचालकों को धन्यवाद दिया। एक रिपोर्ट। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सरकार प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के माध्यम से स्वास्थ्य प्रणाली में बदलाव ला रही है। इसके जरिए सस्ती कीमत पर 900 से अधिक जेनरिक दवाइयां और 154 सर्जिकल उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं। वर्तमान में देश भर में 726 जिलों में 6300 से अधिक जन औषधि केंद्र कार्यरत हैं। जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप की मदद से लोग अपने निकटतम जन औषधि केंद्र का पता लगा सकते हैं और दवा की उपलब्धता के बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। 3,25,000 से ज्यादा लोग इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सरकार ने राज्यों से कहा है कि कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए जनजातीय समूहों की सहायता के लिए छोटे वन उत्पादों की खरीद का सिलसिला तेज करें। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कहा है कि सभी राज्यों ने वन उत्पादों की खरीद की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। चालू वित्त वर्ष में 20 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद की जा चुकी है। मंत्रालय ने बताया है कि 49 वन उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में संशोधन की घोषणा के बाद खरीद का काम और तेज होगा। वन धन मॉनिट डैशबोर्ड नाम से एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली विकसित की है, जो राज्य स्तर पर छोटे वन उत्पादों की खरीद की गतिविधियों की सूचना देती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोकप्रिय धारावाहिक महाभारत प्रतिदिन दोपहर 12 बजे और शाम 7 बजे डीडी भारती, फ्री डिश और अन्य डीटीएच चैनल पर
सब्सक्राइबर्स अपना चैनल नंबर नोट करें। DD60 टाटा स्काई 1194, एयरटेल 151, सन डायरेक्ट 326, वीडियोकॉन DTH 480, डिश टीवी 197 और डेन 522। समय याद रखें, दोपहर 12 बजे और शाम 7 बजे। प्रतिदिन देखें लोकप्रिय धारावाहिक महाभारत। श्री महाभारत कथा। कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। पूर्णबंदी का तीसरा चरण आज से लागू, ग्रीन जोन में पर्याप्त रियायतें दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गुटनिरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कोविड-19 से सर्वाधिक प्रभावित 20 जिलों में केंद्रीय दल तैनात किए जा रहे हैं। देश में कोविड-19 मरीजों के स्वस्थ होने की दर 26% से अधिक हुई और उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिक संक्रमित क्षेत्रों में आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी को फिर से खोलने का समय आ गया है और दिल्ली अब पूर्णबंदी की पाबंदियों में ढील देने के लिए पूरी तरह तैयार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि पूर्णबंदी के दौरान राजस्व और रोजगार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है और दिल्ली इन प्रतिबंधों को अधिक दिन नहीं झेल सकती। हालांकि उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित सभी पूर्णबंदी छूट को लागू करेगी और आवश्यक सेवाओं में लगे शहर के सरकारी कार्यालय अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करेंगे, जबकि निजी कार्यालय 33% कर्मचारियों के साथ काम करेंगे। उन्होंने कहा कि विमान सेवा, दिल्ली मेट्रो और बसों से यात्रा निलंबित रहेगी। मॉल और मार्ट कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे, लेकिन आवश्यक वस्तुएं तथा पुस्तकें और स्टेशनरी बेचने वाली छोटी दुकानें खुली रहेंगी। कुछ औद्योगिक गतिविधियों की भी अनुमति होगी। श्री केजरीवाल ने कहा कि यदि श्रमिक निर्माण स्थल पर रह रहे हैं तो निर्माण गतिविधि की अनुमति दी जाएगी। शहर में सभी कृषि गतिविधियों की अनुमति है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल आवश्यक वस्तुओं को ही बेचने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को रेड जोन घोषित किया गया है और इन क्षेत्रों में वे सभी छूट दी जाएंगी जो केंद्र रेड जोन को प्रदान कर रहा है। समाचार कक्ष से अलका सिंह। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि आवश्यक सेवाओं के लिए उसकी ओर से जारी किए गए आवागमन पास 17 मई तक वैध रहेंगे। दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी मनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि पूरी दिल्ली रेड जोन में है, इसलिए जिन लोगों को छूट दी गई है उन्हें अपना आधिकारिक पहचान पत्र लेकर चलना होगा। इस बीच दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 427 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 4,549 हो गई है। दिल्ली सरकार ने बताया है कि 1,362 रोगियों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। राष्ट्रीय राजधानी में इस महामारी से अब तक 64 लोगों की मृत्यु हुई है। महाराष्ट्र में अपने गृह राज्य जाने वाले प्रवासी कामगारों को पुलिस से यात्रा अनुमति लेने से पहले नगर निगम अस्पताल या चिकित्सालयों से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र लेना होगा। महाराष्ट्र में राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी लागू होने के बाद से फंसे अन्य राज्यों के लोगों और विद्यार्थियों को भी यात्रा के लिए अनुमति पत्र जारी किया जाएगा। रविवार को लगभग 100 लोगों, विशेषकर उपनगरीय, दहिसार और दक्षिण मुंबई के प्रवासी कामगारों को 5 बसों से अपने गृह राज्य राजस्थान और गुजरात जाने की अनुमति दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के अत्यधिक संक्रमित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने कार्यालय खोलने और औद्योगिक क्षेत्रों में काम बहाल करने के बारे में अनुदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में कोविड-19 से पीड़ित मरीजों की संख्या 1838 तक पहुंच गई है और इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट इलाकों के लिए खास दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रत्येक हॉटस्पॉट में प्रत्येक घर में हर व्यक्ति को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अब अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन, पुलिस और सीएमओ की टीम इसको चेक करेगी। अगर कहीं किसी को डाउनलोड में समस्या होती है या सिखाने की आवश्यकता पड़ती है तो सिखाने में भी सहयोग किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में सभी प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि हर केस की कॉन्टैक्ट मैपिंग की जाए। रोगी से मिलने वालों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना हर केस में जरूरी होगा। कोविड मैनेजमेंट के तहत 5 या 5 से अधिक लोग एकत्रित न हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनधन खाता धारकों से अपील की है कि वो रुपए कार्ड का प्रयोग करके पैसा निकालें, जिससे बैंकों में भीड़ न लगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार में कोई भी जिला ग्रीन क्षेत्र में नहीं होगा।
सभी जिले रेड या ऑरेंज क्षेत्र में होंगे। राज्य के अपर गृह सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि नए इलाकों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और अन्य राज्यों से प्रवासी श्रमिकों और छात्रों के प्रवेश को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। बिहार में लॉकडाउन को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कोई ग्रीन जोन नहीं बनाया गया है। राज्य के 7 जिलों में कोरोना पॉजिटिव का कोई मामला नहीं पाया गया है। इसके बावजूद इन जिलों को ऑरेंज जोन में रखा गया है। राज्य के 38 जिलों में से 5 जिले पटना, मुंगेर, रोहतास, बक्सर और गया रेड जोन में है। बाकी बचे 33 जिले को ऑरेंज जोन में रखा गया है। इस बीच राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 517 हो गई है। 394 रोगियों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। 119 रोगियों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। राज्य में कोरोना मरीज के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 23% हो गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। मध्य प्रदेश में 798 लोग उपचार के बाद कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2837 हो गई है। इस महामारी से 156 लोगों की मौत हुई है। इस बीच राज्य सरकार ने विभिन्न राज्यों में फंसे श्रमिकों को वापस लाने के लिए 31 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा है। मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रेनों के माध्यम से राज्य के बाहर फंसे मजदूरों को लाने के लिए पहले चरण की कार्य योजना को अंतिम रूप दे दिया है। पहले चरण में महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, गोवा और दिल्ली से 31 ट्रेनें इन राज्यों में फंसे मजदूरों को लेकर भोपाल, जबलपुर, रतलाम, रीवा और कटनी स्टेशनों पर आएंगी। सभी श्रमिकों के स्वास्थ्य का परीक्षण करने के बाद ही उन्हें ट्रेन में बैठने की अनुमति दी जाएगी। खास बात यह है कि सभी मजदूरों का रेल किराया राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। पहले चरण में सबसे ज्यादा 22 ट्रेनें महाराष्ट्र से आएंगी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रेल मंत्रालय और इन सभी राज्यों को पहले ही 31 ट्रेन चलाने के लिए अनुरोध पत्र दिया जा चुका है। अतिरिक्त मुख्य सचिव आईसीपी केशरी ने जानकारी दी है कि अगले हफ्ते से ये सभी ट्रेनें चलने लगेंगी। उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन से श्रमिकों को उनके गृह जिलों तक बसों के जरिए भेजा जाएगा, जहां उनका एक बार फिर स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। सभी श्रमिकों को घर लौटने के बाद 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन में रहना होगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। चंडीगढ़ में 24 मार्च से लागू कर्फ्यू हटा लिया गया है। हालांकि चंडीगढ़ देश के 130 रेड जोन की श्रेणी वाले जिलों में है, लेकिन यहां सवेरे 7 बजे से शाम 7 बजे तक आवागमन की अनुमति दी गई है। रिहायशी इलाकों की अकेली दुकानें ऑड इवन के आधार पर सवेरे 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। पूर्णबंदी के प्रतिबंध शहर में जारी रहेंगे और लोगों के लिए मास्क पहनना और एक दूसरे से सुरक्षित दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। उत्तराखंड में ग्राम प्रधान कोविड महामारी को देखते हुए सभी एहतियाती उपाय कर रहे हैं। गांव के लोग सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। राज्य के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि ग्राम पंचायतों से दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है। राज्य के सभी गांवों में कृषि गतिविधियां शुरू हो रही हैं। इस दौरान सुरक्षित दूरी बनाए रखने और मास्क पहनने के नियम का पालन किया जा रहा है। मनरेगा के तहत विकास कार्य भी चलाए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश जल्द ही कोरोना मुक्त राज्य बनने जा रहा है। अब राज्य में कोविड-19 का मात्र 1 मरीज है। राज्य में कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या 40 है और 1 व्यक्ति की मौत हो गई है। इस बीच चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला शहरों में फंसे हिमाचल प्रदेश के 1314 लोगों को राज्य में वापस लाया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अन्य राज्यों से आए लोगों को उनके घर में पृथकवास के दौरान सभी निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करवाएं। जम्मू कश्मीर में कल कोविड-19 संक्रमण के 35 नए रोगी दर्ज किए गए। इन्हें मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 701 हो गई है। इनमें से अभी तक 287 व्यक्तियों को उपचार के बाद पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद घर भेज दिया गया, जबकि 8 रोगियों की कोरोना से मौत हो गई। कल शाम तक राज्य में 26,038 लोगों की कोरोना जांच की गई, जिनमें से 25,337 नमूने नेगेटिव पाए गए। हमारी संवाददाता ने बताया है कि समूचे केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ने से रोगियों के स्वस्थ होने की दर पर असर पड़ा है।
जम्मू कश्मीर से कल 35 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिनमें से एक मामला जम्मू संभाग के सांबा जिला से और बाकी 34 मामले कश्मीर संभाग से दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा कश्मीर संभाग से जिला गांदरबल और जम्मू संभाग से 5 जिले, जिनमें डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर, पुंछ और जम्मू शामिल हैं, वो कोरोना मुक्त हो गए हैं। 31 मरीज कल कश्मीर से और 2 मरीज उधमपुर से उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। इस बीच जम्मू संभाग में मरीजों के ठीक होने की दर 87% हो गई है, जबकि कश्मीर संभाग में ये दर बढ़कर अब 37% तक जा पहुंची है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में ठीक होने वाले मरीजों की दर अब 41% हो गई है, जो काफी हद तक आशावादी होने और शुभ संकेत का प्रतीक है। श्रीनगर से आकाशवाणी समाचार के लिए सुनील कौल। केरल के लिए खुशी की खबर है कि कल लगातार दूसरे दिन कोविड का कोई नया रोगी नहीं मिला। एक संक्रमित व्यक्ति ठीक हो गया है। अब राज्य में 95 लोगों का इलाज चल रहा है। केरल में कुल 499 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें से 401 लोग ठीक हो चुके हैं। रोगियों के ठीक होने की दर 80% से अधिक है। इस बीच केरल से प्रवासी मजदूरों को लेकर कल रात 5 विशेष रेलगाड़ियां बिहार के लिए रवाना हुई। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में आपको कोविड-19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों की राय से अवगत कराता है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजन शर्मा ने कहा कि लोगों को बुनियादी साफ सफाई और सुरक्षित दूरी के नियमों के पालन की जरूरत है। 3 चीजें, फिजिकल डिस्टेंसिंग, रेस्पिरेटरी एटिकेट्स, यानी कि कहीं खांसते रुमाल रखें और मास्क डाल के रखें, नहीं तो गमछा। और तीसरा, अपने और अपने आसपास की जगह को साफ। ये 3 मूल मंत्र हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं किसी भी एपिडेमिक। और अब सरकार जिस तरह कर सकती है, सरकार ने कर किया है। लॉकडाउन में आपको एहतियात कर दिया है। अब इसके बाद जो आने वाला समय है, हम सबको भारतीय बन के इन सारे मापदंडों में खरा उतरना है। आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा है कि कोरोना आपदा से उबरने के लिए हमें सामान्य जीवन जीने का प्रयास करना होगा। ये रियायतें जो दी गई हैं वो इस कॉन्फिडेंस के बदौलत दी गई हैं कि हम इस महामारी का जो मुकाबला कर रहे हैं वो हम चौकस होकर करते रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ अपनी जिंदगी को थोड़ा नॉर्मल की तरफ आने के लिए स्टेप बाय स्टेप भी हम आगे आएंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज हिंदी और अंग्रेजी में अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अनिल गुर्तो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर कॉल करके विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। ये विशेष कार्यक्रम आज रात 9:25 पर एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। विभिन्न मंचों से फैलाई जा रही फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए हम तथ्यों की जांच कर भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर आ रही इस खबर को खारिज किया है कि सभी राशन कार्ड धारकों को 50,000 रुपए का राहत पैकेज उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय शिक्षित बेरोजगार योजना शुरू की गई है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार ने ऐसी कोई योजना शुरू नहीं की है। पीआईबी ने लोगों से व्यक्तिगत जानकारी और फीस एकत्र करने वाली फर्जी वेबसाइटों से सतर्क रहने को कहा है। सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी ने कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में लोगों से परस्पर सुरक्षित दूरी बनाए रखने तथा केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। सभी वर्ग के, सभी उम्र के लोग अपने अपने घर में रुकें, यही तो सच्ची देशभक्ति है। तो आइए अपने परिवार को वो खुशनुमा पल दीजिए, घर में रहिए और कोरोना को घर से बाहर रखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके प्रशासन को पूरा भरोसा है कि अमेरिका इस वर्ष के अंत तक कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए टीका तैयार कर लेगा। उन्होंने ये बात वाशिंगटन में लिंकन मेमोरियल में एक कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि कई दवा कंपनियां टीका विकसित करने के करीब पहुंच गई हैं। नेपाल में जांच में 16 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ देश में कोविड-19 के मामलों की संख्या बढ़कर 75 हो गई है। देश में 59 सक्रिय मामले हैं, जबकि अब तक 16 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए नेपाल में 7 मई तक पूर्णबंदी लागू है। तुर्की में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 से 61 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना से अब तक 3,397 लोगों की मौत हो चुकी है। तुर्की के स्वास्थ्य मंत्री फहरत्तीन कोसा ने कहा कि 1,670 नए मामलों की पुष्टि हुई है।
तुर्की में अब तक 63,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्ष ने विपक्षी दलों के इन दावों को खारिज कर दिया है कि राष्ट्रपति संसद भंग होने के बाद किसी भी कार्य के लिए धन का आवंटन नहीं कर सकते। श्री राजपक्ष ने कहा कि राष्ट्रपति को किसी भी कार्य के लिए धन आवंटित करने का पूरा अधिकार है, भले ही उसे संसद ने मंजूर किया हो या नहीं। उन्होंने कहा कि विपक्ष ये दावा कर रहा है कि पिछली सरकार ने 30 अप्रैल तक का ही लेखानुदान पास किया था और उसके बाद राष्ट्रपति को किसी भी कार्य के लिए धन आवंटित करने का अधिकार नहीं है। इस बीच कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री की ओर से बुलाई गई आज की बैठक का अनेक दलों ने बहिष्कार किया है। श्रीलंका में कोविड-19 से उपजे संकट के कारण संसदीय चुनाव कराने में देरी हुई है और अब चुनाव की नई तारीख 20 जून तय की गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। खुजली झटपट दूर करे, जालिम लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। और नवीन, अब नजर डालते हैं आज के समाचार पत्रों पर। विमलेंदु, आज के समाचारों में जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकरोधी मुठभेड़ में कर्नल और मेजर समेत 5 सुरक्षाकर्मियों के शहीद होने की खबर को अखबारों ने महत्व दिया है। जनसत्ता की सुर्खी है, शहादत देकर बचा ली बंधक नागरिकों की जान, जिसमें गोलियां धंसी लेकिन डटे रहे योद्धा। प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि, कहा उनके पराक्रम और शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। पूर्णबंदी के तीसरे चरण में आज से कुछ इलाकों में पाबंदी में छूट पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली में आज से खुलेंगे दफ्तर। चुनौतियों के बीच राहत के साथ सख्ती भी, आवश्यक सेवाओं में 100% कर्मचारी आ सकेंगे, प्राइवेट दफ्तरों में अधिकतम 33% स्टाफ की अनुमति। दैनिक भास्कर का कहना है 82% जिलों में इकोनॉमी पटरी पर, मास्क और 2 गज की दूरी का अनुशासन जरूरी। दैनिक जागरण लिखता है कोरोना से बुरी तरह से प्रभावित 20 जिलों में तैनात होंगे केंद्रीय दल। भारत में कोरोना से मृत्यु दर दुनिया में अब तक सबसे कम। हिंदुस्तान का कहना है बंद के दौरान संक्रमण जांच की क्षमता 5 गुना बढ़ी। भारत में जांच का आंकड़ा शनिवार को 10 लाख के पार, दिल्ली और नोएडा के 9,000 नमूने लंबित। अमर उजाला की सुर्खी है देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 40,000 के पार, 2 दिन में मिले लगभग 4,900 मरीज, पहली बार 83 मौतें। कोरोना योद्धाओं पर पुष्प वर्षा को अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका के शब्द है, नभ जल थल से सलामी। जनसत्ता की सुर्खी है प्रवासी मजदूरों व छात्रों की वापसी में आई तेजी, कोटा में फंसे 1200 से अधिक छात्र रविवार को बिहार के लिए रवाना। संयुक्त अरब अमारात में 1.5 लाख से अधिक भारतीयों ने स्वदेशी वापसी के लिए आवेदन किया। राष्ट्रीय सहारा का कहना है विदेशों में फंसे भारतीयों को वतन वापसी का खर्च खुद उठाना होगा। नवभारत टाइम्स की खबर है चीन में छुट्टियों के पहले 2 दिन में पेइचिंग और शंघाई में 28 लोग घूमने निकले, वुहान लैब ने गायब कर दी वैज्ञानिकों की तस्वीरें। दैनिक भास्कर की खबर है पाकिस्तान में तबलीगी जमात के 72 सदस्य भागे, इन्हें पकड़ने के लिए खुफिया एजेंसी ISI लगाई गई। पाकिस्तानी आर्मी ने चीन की सेना के साथ मोर्चा संभाला, अब तक 446 की मौत, खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा 180 लोग मारे गए। अब कुछ और समाचार। आंध्र प्रदेश सरकार ने फंसे लोगों की मदद के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। अन्य राज्यों में फंसे आंध्र प्रदेश के लोग 08662424 पर कॉल कर सकते हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में फंसे अन्य राज्यों के लोग 1902 पर कॉल करके अपने गंतव्य पर जाने के लिए मदद मांग सकते हैं। असम सरकार ने आज से राज्य के सभी क्षेत्रों में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्णबंदी का तीसरा चरण आज से लागू, ग्रीन जोन में पर्याप्त रियायतें दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गुटनिरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कोविड-19 से सर्वाधिक प्रभावित 20 जिलों में केंद्रीय दल तैनात किए जा रहे हैं। देश में कोविड-19 मरीजों के स्वस्थ होने की दर 26% से अधिक हुई।
और उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिक संक्रमित क्षेत्रों में आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य किया। इसके साथ ही कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।